यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सीयूईटी पीजी वाला में। और यहां पर मैं लेकर आया हूं समर्थ बैच। जी हां, समर्थ बैच का सीयूईटी पीजी 2026 को टारगेट करते हुए हम लेकर आए हैं एक नया लेसन, एक नया चैप्टर, जिसका नाम यहां पर आप देख सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग लीनियर अरेंजमेंट्स। जी हाँ, लीनियर अरेंजमेंट्स, किस तरीके से आप लोगों को, है ना, एक उनका सिटिंग अरेंजमेंट बिठाएंगे, लेकिन आज वो लीनियर तरीके से होगा, यानी कि एक लाइन में सारे लोग कैसे बैठेंगे, इसके बारे में आज हम यहां पर बात करेंगे। लेकिन उन सभी चीजों से पहले, सबसे पहले गाइज, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाउ आर यू ऑल गाइज इन द कमेंट सेक्शन? हाउ आर यू ऑल गाइज इन दी कमेंट सेक्शन? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रेपरेशन जो है यहाँ पर चल रही है। और आज हम लीनियर अरेंजमेंट्स के बारे में सीखेंगे, क्या होता है, किस तरीके से बातचीत होती है, क्या चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट है या कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर हैं जो कि आपको जब आप इसको समझेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, तो चीजें बहुत ज्यादा आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी। अब वो टिप्स के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस हम सवालों के जरिए ही बेहतर कर पाएंगे। सो यहां पर अगर मैं टिप्स के बारे में बात करता हूं, तो सबसे पहली टिप ये कहती है कि आपने क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली, है ना। आपने रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आप तभी जो है बिल्कुल क्लियर करके ले जाएंगे। ओके, जब आप सवाल को ठीक से पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी चीजें तभी क्लियर करके ले जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, नंबर वन। दूसरी चीज ये कहती है कि आपने जो चीज ऑलरेडी गिवन है ना, जो चीज ऑलरेडी गिवन है उसको आप फिक्स कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 पर्सन है ना, 5 persons are there and E is sitting, E is sitting on left end of the bench. E is sitting on left end of the bench, right? तो यहां पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5, और E कहां पर हो गया? यहां पर। ये फिक्स हो गया यार। E कहां पर हो गया? E यहां पर हो गया, और ये बिल्कुल फिक्स हो गया। बात समझ गए आप मेरी? तो ये दूसरी टिप है कि पहली टिप, क्वेश्चन को ठीक से रीड करें। उसके बाद अगली चीज ये कहती है कि जो गिवन है, जो फिक्स है, उसको पहले अपनी जगह पर बिठा लीजिए। ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पहली बार ये कर रहे हैं तो आपने 2 डायग्राम जो है साइमल्टेनियसली बनाने की कोशिश करनी है। 2 डायग्राम्स साइमल्टेनियसली, है ना। ये क्यों करना है सर? ये इसलिए करना है कि एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा, आपने दो डायग्राम बनाए, एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर एक स्टेटमेंट के बाद एक डायग्राम गलत हो जाएगा। ओके, एक स्टेटमेंट के बाद एक डायग्राम जो है गलत हो जाएगा। आपने दूसरे डायग्राम के ऊपर जो है क्वेश्चन को आगे लेकर चलना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको समझ में आई गाइस। एक बार यस बोलेंगे सभी लोग, एक बार यस बोलेंगे सभी लोग गाइस, कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्लियर होगी बात गाइस सभी को, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, एवरीवन। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब हम यहां पर जो है ना सवालों को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने रैंकिंग किया था, आज हम लीनियर अरेंजमेंट्स के पास चल रहे हैं और मैंने आपको कुछ टिप्स बताई। यह है आपका पहला सवाल। ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर की, और मुझे बताएंगे राइट आंसर। 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी। रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी। आपको बताना है रीटा के राइट में, इमीडिएट राइट में कौन है। ओके गाइस, ओके,
जल्दी से गाइस ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। खुशी गुप्ता क्या मेंशन नहीं है प्लीज बताइए। लेकिन एनटीए की वेबसाइट पर तो मेंशन नहीं है। खुशी गुप्ता कुछ कह रही हैं, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करेंगे। 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। बेटा वो ना सिटिंग अरेंजमेंट है, शायद आप अगर सिलेबस के रिगार्डिंग ये कह रहे हैं तो वो ना सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट को हमने और ज्यादा आसान कर दिया है, हमने ना और ज्यादा इसको फैला दिया है। तो 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। सीमा इज टू बी लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी। रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीटा। ओके चलिए बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी गुड यार, सुपर्ब आंसर्स, ब्रिलियंट, वेरी वेरी गुड, सुपर्ब आंसर्स, ब्रिलियंट। ओके सो यहां पर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 गर्ल्स, सीमा इज टू द राइट, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। सीमा को हम यहां पर बिठाएं एक बार। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। बिंदु के राइट में सीमा है ना, राइट, बिंदु राइट, बिंदु के राइट में सीमा है और लेफ्ट में रानी है, बिल्कुल सही। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। उसके बाद ठीक है, मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी एंड रीटा इज बिटवीन कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 girls are sitting on a bench. Seema is to the left of Rani and to the right of Bindu. Mary is to the right of Rani. Rita is between Rani and Mary. Rita is between Rani and Mary. सबका डायग्राम ऐसे बनाएगा, एक बार यस बोल दें। बहुत बढ़िया, ओके बेटा। करंट अफेयर्स ना सिर्फ इसके लिए नहीं है, बाकी चीजों के लिए है, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बहुत ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन किसी किसी एग्जाम में, है ना, किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है। सीयूईटी पीजी के अलावा बाकी एग्जाम्स जो एमबीए के होते हैं उसमें पूछ लेता है। अच्छा तो यहां पर आपको समझ में आ गया। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा। रीटा के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। एवरीवन गाइस, बात सबको समझ में आ रही है जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी। रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी। सबका डायग्राम अभी ठीक है, ओके सबका डायग्राम अभी ठीक है, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, ओके। यहां पर बोला गया 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी और रीटा जो है मैरी और रानी के बीच में है। एवरीवन क्लियर। वैभव, वैभव ठीक हो गया मेरे भाई, और जितने भी लोग बैठे, ओके क्लियर हो गया बात। विशाल एंड एवरीबडी इन द कमेंट सेक्शन। अब आपसे पूछा गया हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा। रीटा के इमीडिएट राइट में कौन है। रीटा के इमीडिएट राइट में बैठी है मैरी। आंसर इज सी पार्ट। गिव मी अ लाउड यस गाइस इन द कमेंट सेक्शन। वैभव, विशाल, सिद्धि और अमनदीप, आरती, नितेश, खुशी एंड एवरीबडी एल्स इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। इन एन एग्जीबिशन 7 कार्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, Cadillac, Ambassador, Fiat, Maruti, Mercedes, Bedford and Fargo are standing facing to east in the following order. आपको बताना है कार्डिलैक कार के दोनों साइड पर कौन सी गाड़ी खड़ी है। हाँ यही लेवल के क्वेश्चन आएंगे खुशी, थोड़े से, मतलब मैंने ना सारे लिखे हुए हैं, मुश्किल, मॉडरेट, आसान सारे हैं यहां पर, तो आप क्वेश्चन को कीजिए, आपको आसानी होगी बेटे। ये इसकी हिंदी भी है यहां पर इन केस। ओके
ओके चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर ना गाइज आपकी ना 1 2 3 4 5 6 और 7 गाड़ियां ऐसे खड़ी हैं, ठीक है। ओके 7 गाड़ियां ऐसे खड़ी हैं। उसने बोला, ध्यान से सुनना, उसने बोला फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन ऑफ द एंड्स। ओके उसने क्या बोला, फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन ऑफ द एंड। अगर आप एक क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया ना, एक स्टेटमेंट अगर आपने ठीक से पकड़ ली तो आपके लिए आसान बहुत ज्यादा हो जाएगा ये क्वेश्चन। बात समझे आप मेरी एवरीवन? क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है यार बिल्कुल ठीक तरीके से? क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है गाइस बिल्कुल ठीक तरीके से? ओके सो यहां पर बोला गया है फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन ऑफ द एंड्स। तो अगर मैं फिएट को यहां पर खड़ा करता हूं, एम्बेसडर इसके थर्ड लेफ्ट में आ जाएगी। इतनी स्टेटमेंट पे पहले यस बोलेंगे सब लोग यस बोलेंगे कि करना कैसे है मैंने आपको बताया बेटा। फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन एंड। एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट में फिएट। और एक कोने पर खड़ी है। एम्बेसडर ये है, एम्बेसडर का थर्ड लेफ्ट ये हो गया और फिएट जो है इसके कोने पर खड़ी हो गई। सब लोग यस लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, खुशी, हीना, आरती एंड एवरीबॉडी। ओके दोबारा से देखते हैं। सिद्धि प्लीज थोड़ा सा ध्यान लगाओ बेटे क्लास के अंदर, बाकी सबको समझ में आ रहा है, आप भी थोड़ा सा देखो। फिएट जो है एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट में है। एम्बेसडर ये है, ओके एम्बेसडर का थर्ड लेफ्ट क्या है, ये है, और फिएट जो है एक एंड पे खड़ी है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गई। फिएट एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट में भी है और एक एंड पे भी खड़ी है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा उसके बाद अगली चीज ये क्या बोली गई, अगली चीज बोली गई फार्गो इज फोर्थ राइट टू फिएट। इस वाली स्टेटमेंट को देखेंगे, फार्गो इज फोर्थ राइट टू फिएट। अब ये फिएट यहां पे है, इसका फोर्थ राइट 1 2 3 4 यहां पर आ गया फार्गो। एवरीबडी क्लियर गाइस? एवरीबडी क्लियर गाइस जितने भी लोग मेरे साथ बैठे? अगली चीज बोली गई कार्डिलैक इज नेक्स्ट राइट टू फार्गो। कार्डिलैक कहां पर आएगा? कार्डिलैक आएगा गाइस यहां पर। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? हर एक स्टेटमेंट के बाद बेटा मुझे आपका यस चाहिए होगा, तभी मजा आएगा। उसके बाद बोला गया मारुति इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। मारुति, एम्बेसडर ये खड़ी है, मारुति यहां पर आ जाएगी और यहां पर कौन सी आ जाएगी? बेडफोर्ड आ जाएगी। आखिरी में कौन सी बच गई? आखिरी में बच गई मर्सिडीज, मर्सिडीज आ गई यहां पर। एंड वी आर डन विद इट, एंड वी आर डन विद इट। अब इसने बोला कि कार्डिलैक कार के इस गाड़ी के दोनों साइड में कौन सी गाड़ी खड़ी है? एक फार्गो खड़ी है और एक मर्सिडीज खड़ी है। सो फार्गो एंड मर्सिडीज इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? क्लियर? एक बार दोबारा समझाता हूं मैं ये पूरा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बिठाना आपने, इसकी कोई ट्रिक नहीं चलेगी यार, है ना, बिठाना आपने है ये सवाल। दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसने बोला फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन ऑफ द एंड्स। तो आपने फिएट को यहां खड़ा किया, एम्बेसडर को इसके थर्ड लेफ्ट, अब एम्बेसडर का थर्ड लेफ्ट फिएट हो गई और एक एंड पे हो गई, ठीक है ना। दोबारा सुनते हैं, फार्गो फोर्थ राइट टू फिएट, ये फिएट है, इसका फोर्थ राइट फार्गो, वो यहां पर आ गया फार्गो। कार्डिलैक इसके नेक्स्ट राइट में खड़ी है। मारुति जो है बेडफोर्ड और एम्बेसडर के बीच में खड़ी है, बेडफोर्ड और एम्बेसडर के बीच में खड़ी है। आखिरी में कौन खड़ा है? मर्सिडीज खड़ी है। आखिरी में कौन खड़ा है? मर्सिडीज खड़ी है। तो आपने अब इनको क्या करना है?
आपने अब इनको क्या करना है, आपने ये बताना है कि आपने कार्डिलैक कार के दोनों साइड कौन सी गाड़ी खड़ी करी है, फार्गो एंड मर्सिडीज। तो फार्गो एंड मर्सिडीज। गिव मी अ लाउड यस गाइस, एवरीबॉडी क्लियर। थोड़ा सा टिपिकल है, मेहनत करने से आएगा, कोई इसका शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग है, हर एक की सीटिंग अरेंजमेंट अलग है। बस प्रैक्टिस से जो है ये सवाल आपको बेहतर क्लियर होंगे गाइस। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। और ये रहा आपका सवाल नंबर नेक्स्ट। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। बताएंगे, इस सवाल को ट्राई करेंगे। नहीं, शॉर्ट ट्रिक नहीं, बिल्कुल नहीं है बेटा इसकी। आप खुद देखो ना, आप सिद्धि, आप इतने समझदार, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप मुझे बताओ कि अब वो क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन है ना। जो टिप्स थी वो मैंने आपको पहले दे दी थी कि जो फिक्स कर सकते हो उसको फिक्स कर लो और फिर एक के बाद एक करो। लेकिन हर क्वेश्चन डिफरेंट है, कैसे ट्रिक बन सकती है ना। तो ये वाली बात। ओके गाइस, चलिए कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर 7 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां पे बोला गया E इज ऑन दी फोर्थ राइट ऑफ G। अगर मैं यहां पर G बिठाता हूं तो इसके फोर्थ राइट में मैं यहां पर E बिठाऊंगा, हर एक स्टेप पे, है ना। हर एक स्टेप पे आपका आंसर आना चाहिए गाइस, हर एक स्टेप पे आपका आंसर आना चाहिए। भाई भाई, यू नेवर नो, लेकिन करंट अफेयर्स को भी एक बार नजर जरूर मार लेना। कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछ लें तो कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। चलिए, सो जी है वो ई है, राइट। उसके बाद बोला गया एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी, और पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड्स। पर्सन जो कि डी के थर्ड लेफ्ट में है, अगर मैं डी को यहां बिठाता हूं और इसका 1 2 और 3, थर्ड लेफ्ट में जो बंदा बैठा है वो एक कोने पे बैठा है, थर्ड लेफ्ट में जो बंदा बैठा है वो एक कोने पे बैठा है, तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, डी यहां बैठेगा। सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी, सी यहां पर और बी और डी इसके नेबर हो गए। आखिरी में क्या बचा, ए जो है वो यहां आ गया। सब लोग क्लियर हैं? एक बार यस बोलें, अब तो आंसर्स भी आ रहे हैं यार। सब लोग क्लियर हैं? एक बार यस बोलें, अब तो आंसर्स भी आ रहे हैं। अमनदीप, विशाल, वैभव, आरती, खुशी, अमनदीप, सिद्धि एंड एवरीबडी एल्स। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? जी हाँ। तो अब आपसे पूछा गया हु आर टू द लेफ्ट ऑफ सी। सर सी ये है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। तो इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, जी और बी जो है इसके लेफ्ट में बैठे हैं। आंसर इज दिस गाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। जी, एक और सवाल बताएंगे जल्दी से गाइस, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर्स।
ओके, जल्दी से ट्राई करेंगे, ठंडे दिमाग से ट्राई करेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को, बहुत टाइम है। जी गाइस, क्विकली, शाबाश। ओके गाइस, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ दोस्त हैं, ठीक है ना। अनुपमा इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अनुपमा इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, यहां पे आ गई अनुपमा। वाइल वंदना सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स बिटवीन रीटा एंड अनुपमा। वंदना कहां पर है? सेकंड पर बैठी है, और अनुपमा और रीटा के बीच में बैठी है। यहां तक पे सबका यस चाहूंगा बेटे, यहां तक पे सबका यस चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन। ओके, आगे आ जाओ। देर आर टू फ्रेंड्स बिटवीन गीता एंड रीटा, देर आर टू फ्रेंड्स बिटवीन गीता एंड रीटा। सो गीता और रीटा के बीच में दो बंदे बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। गीता और रीटा के बीच में दो बंदे बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। वंदना एंड प्रियंका आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ दी कॉर्नर्स, मतलब यह हुआ कि अगर वंदना यहां से दूसरे नंबर पर बैठी है तो प्रियंका यहां से दूसरे नंबर पर बैठेगी। यह मतलब हुआ इक्वी डिस्टेंट का, समझ गए? ये मतलब हुआ इक्वी डिस्टेंट का। एवरीवन क्लियर विद दिस? एवरीवन क्लियर विद दिस? अच्छा जी, अब बच कौन सा गया? अब बच गई मंजू। मंजू को आप यहां बिठा लो, मंजू को आप यहां बिठा लो। तो अब कहानी ऐसी बनती है कि आपसे पूछा गया है हु अमंग देम इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। अब कॉर्नर पे कौन बैठा है? एक अनुपमा बैठी है, दूसरी कौन बैठी है? गीता बैठी है, और गीता ही इस सवाल का जवाब होगा। आंसर है बी पार्ट। एवरीवन क्लियर विद दिस? एवरीवन क्लियर विद दिस गाइस? जितने भी लोग बैठे हैं यहां पर, कोई डाउट नहीं है किसी के भी मन में? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, शिवा, सतीश, अमर एंड प्रवीण आर प्लेइंग कार्ड्स। अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, हु इज टू द राइट ऑफ शिवा? आप मुझे बताइए अमर के राइट में कौन बैठा है? ओके, वेरी गुड। आप मुझे बताइए अमर के राइट में कौन बैठा है? क्विकली गाइस, शाबाश। ओके गाइस, कम ऑन, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन, शाबाश। जल्दी से। ओके, आंसर्स आ गए यार, बहुत बढ़िया। आंसर्स आ गए, बहुत ही बढ़िया यार। अब आप सीख गए हो जहां तक मुझे लग रहा है। सर यहां पर मैं बिठाऊंगा सतीश, यहां पर मैं बिठाऊंगा प्रवीण, है ना, यहां पर मैं बिठाऊंगा अमर, और यहां पर मैं बिठाऊंगा शिवा। ठीक है,
यहां पर मैं बिठाऊंगा शिवा। करेक्ट, बिल्कुल सही यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा करा दिया आप लोगों ने। जी हाँ, यहां पर बोला गया है अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश। अमर जो है सतीश के राइट में बैठा है, बिल्कुल ठीक है। अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, जो कि शिवा के राइट में बैठा है, बिल्कुल ठीक है। ये इसके राइट में बैठा है, बिल्कुल सही है। आप मुझे बताइए हु इज टू द राइट ऑफ अमर। अब अमर के राइट में कौन बैठा है? अमर के राइट में बैठे हैं प्रवीण जी। सो द आंसर इज सी पार्ट। सर ब्रिलियंट आंसर। सबका डायग्राम मेरे डायग्राम जैसा बना है कि नहीं बना है? हाँ या ना? सबका डायग्राम मेरे डायग्राम जैसा बना है कि नहीं बना है? एक बार सब लोग यस बोल देंगे कमेंट सेक्शन में। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। आंसर अगला है ये आपके सामने, जी बताएंगे भाई। जिनका अलग है उनका आंसर भी शायद अलग होना चाहिए, क्योंकि आंसर तो ऐसे ही बनना चाहिए था। चलिए, क्योंकि जिनका आंसर सेम आ रहा है उसका डायग्राम भी सेम ही होगा यार, है ना। जिनका गलत आ रहा था वो लोग देख लें, ऐसे बनेगा डायग्राम। जी हाँ, 5 बॉयज पवन, राज, तुषार, आशीष एंड राम स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। मतलब कि ऐसे बैठे, 1 2 3 4 5। ओके, ओके, कम ऑन गाइस, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर्स। हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट? कम ऑन गाइस, क्विकली डू इट, शाबाश। क्या लग रहा है गाइस, आंसर्स क्या होने चाहिए यहां पर? ओके चलिए, मैं यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहां पर बोला गया है, इस वाली लाइन को पढ़ो। इफ तुषार इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट है तो तुषार यहां पर फिक्स है ना। अगर ये लेफ्ट है तो तुषार यहां पर फिक्स है। आशीष इज बिटवीन राम एंड तुषार। आशीष इज बिटवीन राम एंड तुषार, तो आशीष यहां पर है तो राम यहां पर हो गया। बोलिए हाँ है ना। पवन इज लेफ्ट टू राज, तुषार एंड आशीष। पवन इज लेफ्ट टू राम, तुषार एंड आशीष। आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपको एक हिसाब किताब मिल जाता है ना, अगर आपको एक वो पॉइंट मिल जाता है और वहां से आप सारे के सारे निकाल सकते हैं फटाफट से। आखिरी बच कौन गया? पवन, राज, तुषार, आशीष। राम बच गया, राम हो गया, आशीष हो गया, तुषार, तुषार को आप, तुषार भी हो गया, राज बच गया। राज को आप यहां बिठा लो यार। आपसे बोला गया है अगर तुषार यहां से लेफ्ट है ना, अगर तुषार यहां से लेफ्ट है, लेफ्ट से चौथे नंबर पे है, तो राइट से चौथे पे कौन होगा? राइट से चौथे पे होगा आपका राम। आंसर है गाइस इसका डी पार्ट। आपको बात समझ में आई? अगर आप एक पॉइंट वहां से पकड़ लेते हैं ना, तो सारे पॉइंट अपने आप ही निकलते चले जाएंगे। आप यहां से एक बार दोबारा सुनो, 1 2 3 4 5। आप सबसे पहले इस वाली लाइन को देखो। इफ तुषार इज फोर्थ फ्रॉम दी लेफ्ट, जो मेरा लेफ्ट है ना वही क्वेश्चन का लेफ्ट है, और जो मेरा राइट है वही क्वेश्चन का राइट है। तो यहां पर मैंने बिठाया तुषार, ये मेरी पोजीशन फिक्स हो गई। आशीष इज बिटवीन राम एंड तुषार। आशीष जो है राम और तुषार के बीच में बैठा है, और जो पवन है वो इन तीनों के लेफ्ट में बैठा है, तो पवन यहां पर आ गया और यहां पर आ गया राज, और कहानी जो थी सेट हो गई गाइस। कहानी जो थी सेट हो गई गाइस। एवरीवन क्लियर विद दिस?
एवरीवन क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी गई, ये रहा, बताएंगे, शाबाश। सिक्स कलीग्स बैठे हैं, ट्राई कीजिए, समय लीजिए, 1 2 3 4 5 6। जी ट्राई कीजिए, समय लीजिए, राइट आंसर्स, कम ऑन गाइस क्विकली। Z is to the immediate right of C, who is sitting at one of the ends. A sits third to the right of B. S does not sit adjacent to B, who sits to the immediate left of A. सर इसी से कहानी बन जाएगी, इस वाले से। बाकी आप ट्राई कर लो एक बार। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं गाइस? मैं एक बना के दिखाऊं। Z is to the immediate right of C, who is at one of the ends. अगर मैं C को यहां बिठाता हूं तो इसका राइट कौन सा होगा? ये होगा। और Z कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। हाँ या ना बोलो। C का वन ऑफ द एंड्स है ना, तो C का राइट, C अगर एक कोने पे बैठा है तो C के राइट में Z बैठा है। Z is to the immediate right of C, who is sitting at one of the ends. तो ये तो कहानी मैंने फिट कर दी। अब आप बताओ आगे। अब आप बनाओ आगे। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अगर मैं, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स हो गया, अब मैं ए को यहां बिठाऊंगा तभी तो बी इसके यहां पे बैठेगा। ए इज टू द थर्ड राइट ऑफ बी में तभी तो बैठेगा। हाँ या ना बोलो। एक एक पॉइंट से पूरा क्वेश्चन निकल जाता है, आप ध्यान देना। इसने बोला Z इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, जो कि एक कॉर्नर पे बैठा है। यहां से पूरी कहानी शॉर्ट कर ली मैंने। अगर यहां पर C बैठा है कॉर्नर पे तो इसके राइट में Z बैठा है। अब हमारे पास जगह ही नहीं बची। अगली स्टेटमेंट मैंने ये पढ़ी, वो कहता है कि ना ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी पे, तो बी को यहां बिठाओगे तभी तो इसका थर्ड राइट बनेगा ना यार। ए, कहानी खत्म। आगे आ जाओ। एक्स डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी। एक्स जो है वो बी के साथ नहीं बैठा है। एक्स जो है वो बी के साथ नहीं बैठा है, तो ये एक्स जो है वो यहां बैठा होगा, बी के साथ बिल्कुल साथ में नहीं बैठा उसके। ठीक है ना। बच क्या गया? बच गया आपका एक्स वाई, वाई बच गया। वाई को यहां पे बिठा लो, हो गई कहानी सेट, है ना। वाई को आप यहां पर बिठा लो, हो गई कहानी सेट। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है गाइस? ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एक्स। गिव मी अ लाउड यस गाइस। अब समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं? अब समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं गाइस? एवरीबॉडी। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, बहुत शानदार शानदार जानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट बताएंगे। तो थोड़ा सा समय देते हैं यार, आप घबराओ मत, मैं यहां पे खड़ा हूं आपको बताने के लिए। करते करते अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं।
कम ऑन गाइस, कितने लोग बना रहे हैं यार? 5 ही बच्चे हैं। सवाल तो बहुत आसान है। 1 2 3 4 5। इसी यहां पर ना 2 पॉइंटर्स ऐसे हैं जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल खुल जाएगा, है ना, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करेंगे सभी लोग। ओके गाइस, चलिए तो यहां पर कहानी को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यार, यहां पर ना 2 चीजें खुल गई हैं। यहां पर इसने ये बोला डी इज स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, तो यानी कि डी को मैंने यहां बिठा लिया। उसके बाद इसने एक और लाइन बोली ए इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, ए को मैंने यहां बिठा लिया। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। उसने बोला बी एंड सी आर स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। भाई अब जब ये सिचुएशन फुल हो गई, ये सिचुएशन फुल हो गई, तो बी और सी कहां बैठेंगे यार? बी और सी एडजेसेंट में ऐसे ही तो बैठेंगे। बात समझे या नहीं समझे? ई स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब सी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? ई बैठा है। यार ये कोई सवाल था? कम ऑन, ये कोई सवाल था यार? ये तो मतलब क्या ही सवाल था ये। ई डी बी सी ए। आपसे पूछा गया हु सिट्स एडजेसेंट टू ए। ए के एडजेसेंट में कौन बैठा है? ए के एडजेसेंट में सी बैठा है गाइस। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए बच्चों। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा सेटिस्फाई होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छे, कोई डाउट नहीं है ना यार? नो मत लिखना, सिर्फ यस ही लिखना। नो में ना कंफ्यूजन हो जाता है। आप यस लिखो अगर आपको चीज समझ में आ रही है तो। नो सर, कॉर्नर कैसे लिया आपने? खुशी गुप्ता, कॉर्नर ऐसे लिया बेटे मैंने, देखो ए स्टैंडिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, ए को मैंने यहां बिठा लिया, और इसमें बोला डी स्टैंडिंग सेकंड लेफ्ट कॉर्नर, तो डी को मैंने यहां बिठा लिया। अगर आप ए को इसी के साथ बिठा लेते तो बाकी जो आगे कंडीशन थी खुशी, वो सेटिस्फाई नहीं करती, है ना? जो बाकी आगे कंडीशन थी, जैसे कि एक कंडीशन यहां पर है ए स्टैंडिंग वन ऑफ द कॉर्नर्स, और यहां पर एक और सिचुएशन थी, देखो यहां पर लिखा है ए स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो वो सिचुएशन ही ना बनती, क्योंकि सी के नेबर में कोई बैठ ही ना पाता। ओके, सी के नेबर में कोई बैठ ही ना पाता। जी हाँ, डाउट लेंगे पहले, विशाल का डाउट लेंगे यार, बताओ। विशाल और खुशी, खुशी का डाउट क्लियर हो गया अभी? क्योंकि अगर मैं ए को इस तरफ बिठा देता, डी के साथ ही बिठा देता, तो कहानी बनती ना, हमारी आगे की स्टेटमेंट गलत हो जाती। जी हाँ विशाल, डाउट पूछो बेटे जल्दी, शाबाश। ओके, विशाल का जब तक डाउट आएगा, बाकी बच्चे अगला क्वेश्चन करेंगे, हम रुक नहीं सकते ना यार। तो विशाल डाउट पूछेगा, बाकी बच्चे अगला सवाल करेंगे। बताएंगे बेटा, शाबाश। ए एंड सी क्लियर नहीं हुआ सर? अच्छा चलिए, ओके
ओके, अभी अभी आपको समझ में आ गया ना कि ए को हमने उधर क्यों बिठाया, इधर क्यों नहीं बिठाया। अगर हम इधर बिठाते तो कहानी क्लियर ना होती। ई और सी में मैं बता देता हूं, देखो देखो बेटा, ई और सी, देखो मेरे बच्चे, यहां पर बोला गया है, यहां पर ना एक लाइन और लिखी गई थी, बी और सी स्टैंडिंग एडजेसेंट। तो जहां पर बी बैठेगा वहीं सी बैठेगा, बी और सी साथ में बैठेंगे विशाल, ठीक है ना, बी और सी साथ में बैठेंगे। और फिर उसके बाद बोला गया ई जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है सी के, तो सी के थर्ड लेफ्ट में ई बैठा है बेटे, सी के थर्ड लेफ्ट में ई बैठा है बेटे, तो इससे आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। ये पूरी एक्सप्लेनेशन भी है आपके सामने, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 पीपल, 1 2 3 4 5। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दो, है ना, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दो विशाल, एंड जो बच्चे एक आध बच्चा है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करें क्लास के अंदर, तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। जी हाँ, चलिए। E sits on the immediate right of F and only 2 people sit on this. Are sitting in a straight row facing north. There are only 3 people sitting to the left of H. There are only 3 people sitting on the left of H. अगर मैं H को यहां बिठाता हूं तो इसके लेफ्ट में जो है 3 बंदे आ गए। अच्छा जी, लेफ्ट ऑफ H एंड 3 people sitting on the right of F। और अगर मैं F को यहां बिठाता हूं तो इसके राइट में 1 2 3 बंदे आ गए, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है। बोलो हाँ या ना बच्चों, बोलो हाँ या ना बच्चों। ई जो है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अभी बता दो यार। ये तो मतलब बहुत ही कॉमन सेंस था कि इसके लेफ्ट में 3 होने चाहिए, इसके राइट में 3 होने चाहिए, तो और कोई सिचुएशन बन ही नहीं सकती इसके अलावा, और कोई सिचुएशन बेटे बन ही नहीं सकती इसके अलावा। क्लियर, से यस और नो? ठीक है, अब बोला गया, अगली लाइन बोली गई, ई सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अभी एफ है, इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है, ये है, तो ई यहां पर बैठ गया। और अच्छा जी, अब क्या हो गया, हाँ जी, ऑफ एफ एंड ओनली 2 पीपल सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के लेफ्ट में 2 बंदे बैठे, जी के लेफ्ट में 2 बंदे बैठे, तो आखिरी में क्या बच गया, आई बच गया, तो यही आपका आंसर हो गया। खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी, है ना। अब आपसे पूछा गया हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। राइट में कौन बैठा है, आई बैठा है, एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन गाइस। तो थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा आराम से, प्यार से चीजें होंगी, समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। एक बार यस बोल दीजिए गाइस सभी लोग, एक बार यस बोल दीजिए गाइस सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सिक्स फ्रेंड्स बताएंगे सर, 6 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सही यार, सारे ही हलवे हैं भाई अमनदीप, सारे ही हलवे हैं भाई, बस कोशिश करो ठीक से करने की जी। 3 3 6, अच्छा जी, ओके। जी सिटिंग बिटवीन, एच इज द फोर्थ राइट ऑफ एम, एच इज द फोर्थ राइट ऑफ एम। अगर मैं एम को यहां बिठाऊंगा तो इसका फोर्थ राइट यहां पर एच आएगा, और कोई सिचुएशन ही नहीं बनेगी। अगर बनेगी भी तो वो गलत कर देगी, गलत सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, G is sitting between L and H. G is sitting between L and H. Sorry, गलत हो गया। G is sitting between L and H. L and H के बीच में कौन बैठा है, G बैठा है। Am I clear guys? ठीक है जी। K is to the immediate right of H. K is to the immediate right of H. ठीक है, और बच कौन सा गया भाई, बच गया आपका J, बच गया। J को आप यहां बिठा लो। आपसे पूछा गया
हु इज सिटिंग बिटवीन एल एंड एम, एल और एम के बीच में कौन भाई साहब बैठे हैं? जे भाई साहब बैठे हैं। क्लियर गाइस? कहानी क्लियर? अब आप मुझे बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी बच्चों? अब आप मुझे बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। समझ में आई पूरी कहानी, हाँ या ना? समझ में आई पूरी कहानी, हाँ या ना? चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, बताएंगे। समझ में आई क्लास? मजा आया? शुरू में थोड़ा सा मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन फिर जो है कहानी को हमने बहुत आसान करने की कोशिश की। बताएंगे सर। बहुत बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है, ट्राई करेंगे सभी बच्चे। आखिरी सवाल आज का, एंड आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। बेटा देखो, लेवल कुछ भी हो सकता है, बेसिक यही है ना, मतलब करने का तरीका यही होता है, आप समझ रहे हो। वहां पर कुछ और, जैसे कि अभी तो ये पहला ही चैप्टर है, अभी एक और आएगी अरेंजमेंट, एक और आएगी अरेंजमेंट। तो लेवल कुछ भी हो, आपके आपके सामने अगर कंसेप्ट है तो आप उसको निकाल सकते हो, है ना। और यही लेवल आएगा, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ओके, आप बस प्रैक्टिस करते रहो, है ना, आप बस प्रैक्टिस करते रहो। भाई 5 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5। यहां पर एक लाइन लिखी गई है, डी इज नॉट सीटेड नियर ई हु इज पोजिशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, यानी कि ई कहां पर है? यहां पर है, लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। अच्छा जी। द सेकेंड राइट पोजिशन इज टेकन बाय सी, द सेकेंड राइट पोजिशन इज टेकन बाय सी। अच्छा जी। उसके बाद सी इज सीटेड नेक्स्ट टू डी एंड डी इज नॉट सीटेड नियर ई। अच्छा जी, ठीक है जी। सी इज सीटेड नेक्स्ट टू डी, डी ठीक है। हु, ओके, हु इज पोजिशन टू द लेफ्ट हैंड, द सेकेंड राइट पोजिशन इज टेकन बाय ए टू द राइट ऑफ बी एंड ई। टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज ए, ये वाली से सारा काम खराब हो गया। टू राइट ऑफ बी एंड ई इज ए, यहां पर ए आ गया और यहां पर आ गया डी। एम आई क्लियर गाइस? Am I clear to everyone guys, those who are there? यहां पर बोला गया B और E के राइट में A बैठा है, तो E यहां पर बैठा था, B यहां बिठाएंगे तभी A यहां बिठाएंगे, और C यहां बैठा था तो D तो यहां पे फिक्स हो ही गया। तो आपसे पूछा गया है A की पोजीशन क्या है? A की पोजीशन है B और C के बीच में। A की पोजीशन है B और C के बीच में। आंसर इज B पार्ट। एवरीबॉडी क्लियर गाइस? एवरीवन क्लियर गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा क्लियर, सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन? किसी के मन में हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटे, किसी के भी मन में हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? चलिए, तो इसी तरीके से ये है आपका एक होमवर्क का सवाल। इस होमवर्क के सवाल का जवाब आप लोग जरूर करके रखिएगा, है ना। आपकी प्रैक्टिस का सेशन, आपकी प्रैक्टिस का सवाल है ये, राइट। और आज के सेशन में हमने लीनियर अरेंजमेंट किया था, और नेक्स्ट क्लास में अब हम और बेहतरीन सा कोई सेशन करेंगे जहां पर आपके सर्कुलर अरेंजमेंट्स होंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऐसे ही कुछ नया, कुछ बेहतरीन आगे भी आपका इंतजार कर रहा है। हम इसी तरीके से आगे भी आपके साथ सेशन मिलाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग अगेन सून, थैंक यू सो मच।